नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। दोबारा सुनिए, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। इसमें जो हम लोग 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके उसका पहला नाम है राजा राम मोहन रॉय, हेनरी विलियम डोरोजी और यंग बंगाल और थियोसोफिकल सोसाइटी। ये टॉपिक्स जो है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहीं से हम शुरुआत करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अगर पहला क्वेश्चन जो है वो ये बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था, 1820 में। कब हुआ था, 1820 ईस्वी में, याद रखना है 1820 ईस्वी में। ये जो है संस्कृत के विद्वान थे और 1851 में जो है संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस कॉलेज के प्रधानाचार्य बने, ठीक है। तो ये जो है संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने थे, ठीक है। संस्कृत कॉलेज, ये नाम ही था संस्कृत कॉलेज, ठीक है। 1851 में, 1851 में, ठीक है। इनकी उम्र लगभग वही थी 31 साल, क्योंकि 1820 में इनका जन्म हुआ, 1851 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बन जाते हैं। इनके अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। तो ईश्वर चंद्र इनका नाम था और विद्यासागर की उपाधि ने दी गई थी। ये उपाधि जो है, तो यहां पे बनेगा तीसरा क्वेश्चन, विद्यासागर की उपाधि किस कॉलेज ने, विद्यासागर की उपाधि किस कॉलेज ने दी थी? तो संस्कृत कॉलेज ने दी थी, ठीक है। तो याद रखना है संस्कृत कॉलेज ने जो है विद्यासागर की उपाधि दी थी। संस्कृत कॉलेज ने ही जो है विद्यासागर की उपाधि दी थी। इसके बाद उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ प्रेम, ठीक है। ये देखिए जरा क्या कह रहा है कि उनके जीवन की सादगी, निस्वार्थ सेवा, निर्भयता और दलितों के उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यान पुरुष बना दिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये क्या, एक तो इनका जीवन बहुत ही सिंपल था, निस्वार्थ सेवा करना, निर्भयता और दलितों के उत्थान की बात करते थे। उस समय जो है उस समय क्या, इस समय भी कई बार जो है जो शेड्यूल कास्ट होते, जो नीची जात के लोग होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें आधुनिक बंगाल का प्रणेता माना जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आधुनिक बंगाल का प्रणेता किसको माना जाता है, ठीक है। आधुनिक बंगाल का प्रणेता
किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? ठीक है। आधुनिक बंगाल का प्रणेता किसको माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। विद्यासागर ने स्त्री जात के उत्थान के लिए महान कार्य किया। कलकत्ता में 1856 ईस्वी में पहली बार जिस विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ उसमें विद्यासागर ने व्यक्तिगत भूमिका अदा की। तो विद्यासागर ने स्त्री जात के उत्थान के लिए महान कार्य किया। कलकत्ता में 1856 में पहली बार विधवा पुनर्विवाह का आयोजन हुआ। ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा, विधवा पुनर्विवाह का आयोजन, पुनर्विवाह का आयोजन पहली बार कब हुआ? पहली बार कब हुआ? ठीक है, पहली बार कब हुआ? तो याद रखना है 1856 में। दूसरा बनेगा, विधवा पुनर्विवाह का आयोजन, विधवा पुनर्विवाह का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो याद रखना है कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। इनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1856 में। 1856 में। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1856 में। अगली हेडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन। ठीक है, पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन। पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन। तो पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलन क्या है? ठीक है, आंदोलन आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन सुधार क्या था पश्चिमी भारत में, सुधार क्या क्या हुए उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1867 में ईस्वी में जो है बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। याद रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो याद रखना है बंबई में। कहाँ हुई? बंबई में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रार्थना समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे? प्रार्थना समाज के दो प्रमुख नेता, प्रार्थना समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे? प्रार्थना समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे? पहले कौन थे?
महागोविंद रनाडे और राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, तो याद रख लीजिए, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, और कौन थे? राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। याद रखिए, महागोविंद रनाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, यहां कह रहा है कि उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की। रनाडे ने स्त्रियों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? तो याद रखना है, किसने किया था विधवा पुनर्विवाह का समर्थन? रनाडे ने। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे ने जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था इन्होंने। रनाडे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी योगदान दिया था, ने पूरे देश को सामाजिक सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1887 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है महागोविंद रनाडे ने की थी। महादेव गोविंद रनाडे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, सामाजिक सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था, सामाजिक सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाना। इसके अलावा अगर हम पढ़ेंगे तो रानाडे हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू, अब यहां पे देख लो,
उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तो वो हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते तब तक इस विशाल देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। इसके अलावा क्या है, हरिगोपाल देशमुख जो लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ज्योतिराव गोविंदराव फूले जो ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध थे, पश्चिमी भारत के महान समाज सुधारक थे। तो यहां पर दो क्वेश्चन बना सकते हो आप। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, यहां पे कह रहा है कि गोपाल हरि देशमुख जो कि लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक कौन थे? तो यहां पे कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, इनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। इसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो ज्योतिराव गोविंदराव फूले जो ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध थे, पश्चिम भारत के महान समाज सुधारक थे। ठीक है, तो यहां पे जो है क्वेश्चन बनेगा पश्चिम भारत के महान समाज सुधारक पश्चिम भारत के महान समाज सुधारक ज्योतिबा का पूरा नाम क्या था? ज्योतिबा का पूरा नाम क्या था? तो क्या नाम इनका पूरा था? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ये इनका पूरा नाम था। इसके बाद महात्मा फूले ने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। 1848 में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोले। तो 10वां क्वेश्चन बनेगा कि ज्योतिराव या ज्योतिबा फूले जो थे, ठीक है, ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल कब खोले? निम्न जाति की कन्याओं के लिए स्कूल कब खोले? स्कूल कब खोले? तो इन्होंने स्कूल कब खोले? 1848 में। 1848 में, याद रखना है। ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और सभी जातियों तथा धर्मों के लोगों के लिए इसके द्वार खोल दिए। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, सत्य
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो यहां पे याद रखना है ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने, ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। इसके अलावा सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना तथा उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना। तो ये जो था सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? तो सत्यशोधक समाज का लक्ष्य क्या था या उद्देश्य क्या था? दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना तथा उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहां पे मैं दिखा दूं एक बार। तो ये लिखा है कि सत्यशोधक समाज का लक्ष्य था दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना तथा उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? महात्मा फूले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा बिना ब्राह्मणों के विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा किसने चलाई? बिना ब्राह्मणों के विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा किसने चलाई? तो किसने चलाई? महात्मा फूले ने या ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन। ठीक है, दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन। दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन। तो दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन जब हम देखेंगे तो ब्रह्म समाज से प्रेरणा पाकर 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा वेद समाज की स्थापना कब हुई? वेद समाज की स्थापना कब हुई? वेद समाज की स्थापना कब हुई? दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? वेद समाज की स्थापना किससे प्रेरणा पाकर हुई?
वेद समाज की स्थापना किससे प्रेरणा पाकर हुई? प्रेरणा पाकर हुई। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई? वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई? वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो पहला जो है कि वेद समाज की स्थापना कब हुई, तो ये आपको याद रखना 1864 ईस्वी में हुई। ठीक है, वेद समाज की स्थापना कब हुई? 1864 में हुई। वेद समाज की स्थापना किससे प्रेरणा पाकर हुई? तो ब्रह्म समाज से, याद रखना है, ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज से जो है प्रेरणा लेकर जो है वेद समाज की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना जो है मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में। वेद समाज ने जाति भेद का विरोध और विधवा पुनर्विवाह तथा कन्याओं की व्यवस्था का समर्थन किया। तो वेद समाज का उद्देश्य क्या था? वेद समाज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? वेद समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या? जाति भेद का विरोध, जाति भेद का विरोध, जाति भेद का विरोध। दूसरा क्या था? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, कन्याओं की व्यवस्था का समर्थन, कन्याओं की व्यवस्था का समर्थन, व्यवस्था का समर्थन, कन्याओं की व्यवस्था का समर्थन। ठीक है, तो ये जो थी, वेद समाज ने भी कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की और सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की। और इनके काम क्या थे वेद समाज के? कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा, कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा, और अंधविश्वासों की निंदा। इसके अलावा क्या था? एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की, सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की। चेम्बेट्टी श्रीधरालू नायडू ने वेद समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। तो अगला क्वेश्चन बनने वाला है, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि वेद समाज की पुस्तकों का, वेद समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में, अनुवाद किसने किया? अनुवाद
किसने किया? अनुवाद किसने किया? तो तमिल और तेलुगु में अनुवाद किसने किया? चेम्बेटी श्रीधरालु नायडू। याद रखना, चेम्बेटी श्रीधरालु नायडू। चेम्बेटी श्रीधरालु नायडू। दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज की शाखाएं तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। तो क्वेश्चन बनेगा दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज की शाखाएं कहाँ स्थापित हुई? कहाँ स्थापित हुई? कहाँ स्थापित हुई? तो पहला क्या है? तमिलनाडु। दूसरा क्या है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके बाद कह रहा है कंडुकुरी वीरेसालिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? कंडुकुरी वीरेसालिंगम। कंडुकुरी वीरेसालिंगम। दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कंडुकुरी वीरेसालिंगम। कंडुकुरी वीरेसालिंगम का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कंडुकुरी वीरेसालिंगम का जन्म कब हुआ था? तो 1848 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कंडुकुरी वीरेसालिंगम का जन्म कहाँ हुआ था? कंडुकुरी वीरेसालिंगम का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये एक कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने तेलुगु समाज सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1876 में इन्होंने तेलुगु पत्रिका प्रारंभ की जो लगभग पूर्णतः सामाजिक सुधार कार्य के लिए समर्पित थी। तो 10वां क्वेश्चन बनेगा कंडुकुरी वीरेसालिंगम
कंडकुरी वीरे सालिंगम। देखिए इतनी बार हम नामों को यूज कर रहे हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बार बार हम उसी चीज को, इसलिए क्वेश्चन में बार बार वही चीज घुमा के ला रहे हैं। कंडकुरी वीरे सालिंगम ने तेलुगु पत्रिका कब प्रारंभ की? तेलुगु पत्रिका कब प्रारंभ की? कब प्रारंभ की? तो कब प्रारंभ की? 1848 में, सॉरी 76 में इन्होंने प्रारंभ की, 1876 में। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्त्रियों की विमुक्ति से संबंधित था। विमुक्ति से संबंधित था, इसमें कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए किया गया उनका कार्य भी शामिल था। केरल में गुरु नारायण गुरु ने दलितों द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया। उनका जन्म एक एजवा परिवार में 1854 में हुआ था। इनके बाद जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एंटरटेन कर लो, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। थक गए होगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो आप। अब हम बात कर रहे थे कि इनके बाद जो है केरल के नारायण गुरु ने जो है दलितों द्वारा का एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि दलितों द्वारा का महत्वपूर्ण आंदोलन किसने शुरू किया था? आंदोलन किसने शुरू किया था? दलितों द्वारा का महत्वपूर्ण आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दलितों द्वारा का जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो नारायण गुरु ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? नारायण गुरु ने, याद रखिए, दलितों द्वारा का महत्वपूर्ण आंदोलन जो है नारायण गुरु ने शुरू किया था। नारायण गुरु का जन्म कब हुआ था? नारायण गुरु का जन्म कब हुआ था? तो नारायण गुरु का जन्म जो है वो 1854 में, कब हुआ था? 1854 में। एजवा परिवार था एक, एजवा परिवार में इनका जन्म हुआ था। एजवा परिवार में, ठीक है, एजवा परिवार में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, नारायण गुरु, तो जब हम नारायण गुरु को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नारायण गुरु ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण जीवन अर्पित किया। तो संस्कृत के ज्ञाता थे। नारायण गुरु ने केरल से बाहर 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद नारायण गुरु ने जाति तथा धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर जोर दिया। इनका आंदोलन अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए था। उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्यता जातियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। अस्पृश्य जातियों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। इसके विरोध में इन्होंने कई मंदिर बनाए जो सभी के लिए खुले थे। और अरवीपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्रतिष्ठा स्वयं की। तो यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है वो आपके लिए एक क्वेश्चन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि श्री नारायण धर्म परिपालन, श्री नारायण
श्री नारायण धर्म परिपालन, श्री नारायण धर्म परिपालन, श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? नारायण गुरु ने। किसने की थी? नारायण गुरु ने। ठीक है, नारायण गुरु ने। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज पढ़ेंगे। तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, अगला जो टॉपिक है वो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज है। इसके बाद जो है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। और मुस्लिम सुधार आंदोलन के बाद सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन, फिर देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, सिख धर्म आंदोलन, निम्न जात सुधार आंदोलन। और क्या पढ़ेंगे फिर? इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कोशिश हम करेंगे कि इसी वीडियो में सारा फिनिश करेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, थकान महसूस हो रही है, लेकिन वी विल डू इट। ठीक है, हमें पूरा करना है जैसे भी हो सकेगा। ठीक है, कुछ तो कमिटमेंट करनी पड़ेगी। आज का कमिटमेंट यही है कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं जब आप थक जाते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को पूरा देखें। जब भी आपको लगे कि हाँ थक से गए हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से दोबारा से उसे चालू कर सकते हैं। तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, हेडिंग देखिए, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? उत्तर भारत का धार्मिक और सामाजिक सुधार का धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन किसने शुरू किया था? सबसे प्रभावशाली आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया? ये जरा समझ लेना थोड़ा सा, किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती ने। याद रखना, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ये 1824 ईस्वी में कठियावाड़ में पैदा हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? दयानंद सरस्वती
दयानंद सरस्वती कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? गलत क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। चलिए अब जो लिख गया, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में, ठीक है। कब हुआ था? 1824 में। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो काठियावाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? काठियावाड़ में। अगला क्वेश्चन बनेगा, दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। तो सारी चीजें देख लो कि उत्तर भारत का धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन किसने शुरू किया? तो याद रखना है, किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। याद रख लो, मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो काठियावाड़ में। कहाँ हुआ था? काठियावाड़ में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काठियावाड़ में। दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। तो ये भी याद रखिए कि इनके गुरु का नाम था विरजानंद। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा, मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा था? किसने रखा था? तो मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा था? तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने, ठीक है। किसने रखा था? दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने जो है इनका नाम क्या रखा था? दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम जो है क्या रखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम रखा था। दयानंद सरस्वती ने के अनुसार ईश्वर केवल एक है, जिसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जानी चाहिए, ठीक है। तो इनका मानना यह भी था कि ईश्वर की पूजा जो है वो जीवात्मा के रूप में करनी चाहिए, ठीक है। जीव आत्मा के रूप में करनी चाहिए। जीव प्लस आत्मा, जीवात्मा के रूप में करनी चाहिए, ना कि मूर्तियों के रूप में करनी चाहिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? किसने की? तो ये याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई?
आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई। 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो याद रखना है बंबई में। कहाँ की गई थी? बंबई में। उस वक्त बंबई था, अब वो मुंबई हो गया है। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी आसानी याद करने में। ठीक है, कुछ समय पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। ठीक है, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लाहौर में। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है लाहौर में। इसके बाद जो है दयानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इसमें प्रथम है वेदों का अध्ययन। शेष सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बाद देखेंगे आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, जो आर्य समाज के सदस्य हैं वो 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। वो 10 सिद्धांत कौन है? इनमें से पहला है वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन। ठीक है, वेदों का अध्ययन। शेष सिद्धांत जो है वो सद्गुण और नैतिकता से संबंधित हैं। दूसरे जो है वो सद्गुण और नैतिकता से। ठीक है, सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार के जो नियम बनाए उनमें जातिभेद और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और जान लो कि इसके अलावा देखिए यहाँ कह रहा है कि दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार के जो नियम बनाए उसमें जातिभेद और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं है। इनके द्वारा बनाए गए जो सामाजिक व्यवहार दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार के जो नियम बनाए, जो नियम हैं उसमें जातिभेद बिल्कुल नहीं है और सामाजिक असमानता बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि एक तो जातिभेद नहीं है, दूसरी सामाजिक असमानता नहीं है। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में लड़के तथा लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले गए। लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो पंजाब का एक प्रमुख कॉलेज बन गया, इन सब संस्थाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाएंगे, और वो क्वेश्चन क्या बनेंगे वो पहले देख लो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहा गया कि लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो पंजाब का एक प्रमुख कॉलेज बन गया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्कूल है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, ये जो है लाहौर का एक महत्वपूर्ण स्कूल है। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध विरोध में जो है 3 व्यक्ति प्रमुख थे। कौन कौन थे? एक तो हैं स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। इसके अलावा एक है लेखराम, और लेखराम के बाद है मुंशी राम, लेखराम और मुंशी राम। इन लोगों ने 1902 में जो है हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। इन तीनों लोगों ने मिलकर जो है 1902 में जो है हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। दयानंद वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे। उन्होंने इसके लिए वेदों की ओर चलो का नारा दिया। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर चलो का नारा जो है वो किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन हेतु पाखंड खंडनी पताका लहराई। आर्य समाज द्वारा दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौरक्षा आंदोलन था। ठीक है, 1882 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौरक्षड़ी सभा की स्थापना की। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, गौरक्षड़ी सभा की स्थापना किसने की? गौरक्षड़ी सभा की स्थापना किसने की? गौरक्षड़ी सभा की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज ने की। अगला क्वेश्चन बनेगा, गौरक्षड़ी सभा की स्थापना कब हुई? गौरक्षड़ी सभा की स्थापना कब हुई? तो गौरक्षड़ी सभा की स्थापना कब हुई? 1882 में। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। ठीक है, बाल विवाह का विरोध ये लोग करते थे और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लो। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो ये क्लियर है कि ये लोग क्या करते थे, आर्य समाज जो है बाल विवाह का विरोध करता था, पुनर्विवाह का समर्थन करता था। 1882 में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया था और स्वदेशी का प्रयोग करने वाले वे पहले भारतीय हैं। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्वेश्चन फिर बन जाएगा, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। वैलेंटाइन शिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक बताया है। एक वैलेंटाइन शिरोल हैं, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है भारतीय अशांति का जनक बताया है। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। सत्यार्थ प्रकाश है जो कि संस्कृत में 1874 में पब्लिश हुई है। पाखंड खंडनी पताका है, 1866 में प्रकाशित हुई। वेद भाष्य भूमिका 1876 में प्रकाशित हुई।
अद्वैत मत का खंडन है 1873 में प्रकाशित हुई, और पंच महायज्ञ विधि 1875 में प्रकाशित हुई। वल्लभाचार्य मत का खंडन 1875 में प्रकाशित हुई, और ऋग्वेद भाष्य 1887 में प्रकाशित हुई। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बता दें, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो इसी पे होगा।